नमस्कार। आज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे रामचरितमानस पर मच रहे बवाल को लेकर, जहां अब बीजेपी के बाद बसपा ने भी सपा को घेरना शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर अब तक पार्टी की ओर से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। तो आइए शुरू करते हैं स्वामी को सपा का प्रसाद। रामचरितमानस को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने विवादित टिप्पणी की थी। उसके बाद यह विवाद देखते ही देखते उत्तर प्रदेश तक आ पहुंचा। यही नहीं, इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी टिप्पणी कर दी, जिस पर रार शुरू हो गई। पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य गौरी गणेश जैसे हिंदू प्रतीकों पर टिप्पणी कर चुके हैं। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने शूद्र वाला सवाल उठाकर पिछड़ों और दलितों की लामबंदी की कोशिशें तेज कर दी हैं। इस कोशिश में वह स्वामी प्रसाद मौर्य को भी अहम मान रहे हैं। यही वजह है कि उन्हें नई बनी कार्यकारिणी में राष्ट्रीय महासचिव का दर्जा दिया गया। यही पद अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव को भी दिया है। इस तरह चाचा और स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव ने एक ही पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया है। सपा ने शिवपाल यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 15 दिग्गजों को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। सपा संविधान के मुताबिक महासचिव पार्टी की नीतियों को धरातल पर उतारने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी गुंडे, माफिया, अपराधी राजतत्वों का अखाड़ा है और जब उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही रवैया है तो स्वाभाविक रूप से निचले पायदान के कार्यकर्ताओं के रवैये का अंदाज किसी से लगाया जा सकता है। बताते हैं कि आप सबको या आने वाले समय में दिखेगा। हर कल्पवासी, हर नौजवान, हर बेटी, हर छात्र मोर्चे पर आपको मिलेगा, क्योंकि जो राम का अपमान करने वाला है उसे इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम लोग अपने मठ मंदिरों में अब इन सपा नेताओं को प्रवेश नहीं करने देंगे और इनके कार्यक्रमों में हम लोग अब जाने से बहिष्कार करेंगे, क्योंकि अगर आप राम को गाली देंगे, गीता को गाली देंगे, रामायण को गाली देंगे, गंगा को गाली देंगे, भारत माता को गाली देंगे, राष्ट्रगान का अपमान करेंगे और उसके बाद उस व्यक्ति का सम्मान करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान ऐसे लोगों का सम्मान नहीं कर सकता है। इसलिए समाज ने निर्णय लिया है कि हम लोग इनका चुनाव में बहिष्कार करेंगे। रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ी जा रही हैं तो कहीं रामचरितमानस को लेकर विवादित बयानबाजी की जा रही है। इस बीच सपा सुप्रीमो मायावती ने सपा पर निशाना साधा है। मायावती ने लगातार एक के बाद एक करके 4 ट्वीट किए। उन्होंने सपा को 2 जून 1995 की घटना याद दिलाई और कहा कि देश में कमजोर में उपेक्षित वर्गों का ग्रंथ रामचरितमानस और मनुस्मृति आदि नहीं बल्कि भारतीय संविधान है। इसमें बाबा साहब ने इन्हें शूद्रों की नहीं बल्कि SC, ST, OBC की संज्ञा दी है। सपाई शूद्र कहकर उनका अपमान ना करें और ना ही संविधान की अवहेलना करें। तो इन बयानों पर आज हम करेंगे चर्चा और बहस। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं वो हैं गौरव मिश्रा, बीजेपी प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। रविंद्र सिंह, सपा प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज, अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं सपा प्रवक्ता रविंद्र सिंह जी से। रविंद्र जी, सवाल यहां पर यह है कि हिंदू भावनाओं को आहत करने वाला बयान स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा दिया गया है। उसके बाद अखिलेश यादव जी ने इनको एक तरह से उपहार दिया है, महासचिव बनाकर राष्ट्रीय महासचिव बना दिया है। क्या कहेंगे आप इस पर? इसमें एक प्रश्न है कि क्या शूद्र को शूद्र कहने से कोई गलती होती है? 2 तरीके से कहा गया है। एक तो जो हमारी वैदिक धर्म है उसमें 4 वर्णों में बांट के भी शूद्र शब्द आया है। फिर जब बाबा साहब अम्बेडकर स्वयं खुद पुस्तक लिखते हैं होवर शूद्रास, तब भी शूद्र शब्द आया है। तो अगर हम शूद्र शब्द कह रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। जो अभी भाषण दे रहे थे वो जाने।
दूसरा शब्द यह है कि जब हम अपने वैदिक संस्कृत की बात करते हैं तो वर्ण बटे थे। जो आज की फोर्सेस हैं तो उसमें हम क्षत्रिय वर्ण कहते थे। जो आज के टीचर हैं तब हम उनको ब्राह्मण वर्ग बोलते थे। जो आज के बिजनेसमैन हैं तब हम उनको वैश्य वर्ग बोलते थे। जो आज के एम्प्लॉई हैं उनको हम शूद्र बोलते थे। उसी से संबंधित यजुर्वेद में एक उल्लेख आया है, तप से शूद्रम। अर्थात ये हो गया कि जो बहुत कठिन साधना करके तप करके दूसरे की सेवा करे वो शूद्र है। तो उस हिसाब से तो मैं भी शूद्र हूँ, मैं नौकरी कर चुका हूँ, आप भी नौकरी कर रहे हैं, आप भी 8-10 घंटा काम बात शूद्रों पे नहीं है, बात रामचरितमानस के चौपाई पे है और रार वहीं से उठी है। अब अगर आप दूसरी तरफ आ गए, श्री रामचरितमानस जी की अगर बात करते हैं तो श्री रामचरितमानस जी जब लिखा गया था तब हिंदी भाषा थी ही नहीं इस पृथ्वी पे। तब अवधी भाषा में लिखा गया। अवधी लिखने की भाषा नहीं है, अवधी बोलने की भाषा है। हर लिखने की भाषा का व्याकरण होता है, अवधी का कोई व्याकरण। लेकिन उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसको लिखा अवधी में, और अवधी में लिखने के बाद ये ग्रंथ से महाग्रंथ हो गया है। तो उनकी चौपाइयों को हिंदी के नजरिए से, अंग्रेजी के नजरिए से देख के परिभाषित करना। अब आते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान पे। कालांतर में जो वैदिक धर्म ने हमें एक व्यवस्था दी थी, वह व्यवस्था कहीं ना कहीं जाके दूषित हुई। उसका जो साक्ष्य है कि गुरु मच्छेंद्रनाथ जी महाराज, गुरु गोरखनाथ जी महाराज, फिर इस प्रकार से बहुत सारे जो समाज सुधारक पैदा हुए, जिसमें अमरदास जी हुए, बालकदास जी महाराज हुए, सावित्रीबाई फुले जी हुई, फिर ज्योतिबा फुले जी हुए, स्वामी विवेकानंद जी हुए, स्वामी दयानंद जी हुए। यह बताता है कि वैदिक धर्म में कालांतर में जिसको हमने वर्ण से शूद्र कहा था उसको जात के रूप में स्थापित कर दिया, और उनके खिलाफ तो अन्य 3 वर्ग से कुछ ऐसा काम किया जिसके लिए ये इतने बड़े बड़े लोग जिनका नाम मैंने लिया है, ये लोग खड़े हुए। और सब लोग, अगर आप गुरु गोरक्षनाथ जी को देखते हैं तो मजबूती से सर आप इतिहास ना बताइए, सीधी सीधी बात है, हम आपके पास आएंगे। चक्रपाणी महाराज हैं, इतिहास सभी जानते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा है, क्या सही कहा है, गलत कहा है, बस सिर्फ इसका उत्तर चाहिए था आपसे। हम आएंगे और इसका उत्तर आप अपने पास रखिएगा अपने तरीके से। स्वामी चक्रपाणी जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी चक्रपाणी जी, सवाल आपसे यह है कि जो इस तरह से रामचरितमानस का अपमान किया जा रहा है और साधु संतों द्वारा जो इसकी प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है समाज में, उसको किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो बयान है निश्चित रूप से ये बहुत ही राजनीति की संकीर्णता को दर्शाता है, और ये कहीं न कहीं ये बहुत ही हद करने वाला है। और ये बार बार, और ये ऐसा नहीं कि पहली बार इन्होंने इस तरह की बयान दिया है। इसके पहले भी गौरी गणेश की अपमान किया, इसके पहले भी सनातन अन्य परंपराओं पे अपमानित किया। देखिए, हमारे यहाँ किसी की भी अपमान नहीं किया गया, कोई भी वर्ण छोटा नहीं है। सिख साहब की ये बात बिल्कुल सही है। हमारे शास्त्र में जन्मना जायते शूद्र लिखा है, यानी कि जन्म से हर व्यक्ति शूद्र है, लेकिन कर्म से उसके बाद उसको वर्ण मिला है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे जो पढ़ाने का काम करता है। लेकिन श्री रामचरितमानस को जिस लाने का प्रयास कर रहे हैं और हिंदू समाज को आहत कर रहे हैं, ये बिल्कुल निश्चित रूप से संकीर्णता है। और कहीं न कहीं उसके बाद जो प्रक्रिया हो रही है, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि संतों को राक्षस कह रहे हैं, आतंकी कह रहे हैं, और अनेक प्रकार की संज्ञाओं से वो कर रहे हैं। कहाँ तक उनको राजनीति के अगर जो करना है तो करना चाहिए, समाज के उत्थान की बात करना चाहिए, और उत्तर प्रदेश में और भी चीजें हैं विकास की, जिस गोस्वामी तुलसीदास भगवान राम और कृष्ण भी उत्तर प्रदेश, ये धरती इतना पवित्र है, वहीं पे राजनीति करनी है, उन्हीं पे प्रश्न उठाया।
दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। मैं इनकी घोर निंदा करता हूँ। और इस परिस्थिति में इस तरह की बातें कर रहे हैं, जब आप देखिए कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है वहां पे, और एक है ना सुंदरकांड में कि जहाँ जब यज्ञ योग मुनि करही तामा तू बहाऊ डरही देखत यज्ञ निष्ठाचर भावहि करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। यानी कि जब विश्वामित्र मुनि यज्ञ अनुष्ठान करते थे तो उस समय आकर के अनेक असुर जो है विघ्न डालने का काम करते थे, और उसी प्रकार से ये भी राम मंदिर बन रहा है तो विघ्न डालने का जो कार्य कर रहे हैं ये निश्चित रूप से उसी श्रेणी में आता है। त्रेता युग में तो असुरों का संहार भगवान राम और लक्ष्मण ने कर दिया, खरदूषण का सबका संहार किया, लेकिन उसके डीएनए आज भी है और वो बदला हुआ रूप डीएनए जो है हमें लगता है कलयुग में आकर के यही स्वामी प्रसाद मौर्य जी और तमाम लोगों के बीच में जो चंद्रशेखर है बिहार के, क्योंकि जिस प्रकार से नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं और ये बार बार कह रहे जी राम जी इस पे आइए इस किया जाए। अरे कभी आपने कुरान में बताया क्या कि कुरान में संशोधित किया जाए, उससे प्रश्न उठाया क्या? कभी बाइबल पे उठाया है? तो ये एक बहुत आसान सॉफ्ट वो है कि हिंदू समाज की देवी देवताओं को बोल दो, संतों को बोल दो, मठ मंदिरों पे प्रश्न उठा दो, तो भगवानों पे उठा दो। बॉलीवुड से तो होता ही था और इन नेताओं से भी, तो ये सक्रियता दर्शाता है। और उससे भी बड़ा दुख में तब लगा जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी ने उनको कहां तक पार्टी से उनको हटाते और नहीं तो पदोन्नति दे दिया, और इससे कोई राजनीतिक लाभ होने वाला नहीं है। ऐसे नकारात्मक लोग मुट्ठी भर लोग होते हैं, उत्तर प्रदेश में स्वयं कोई स्वीकार नहीं करेगा। और आप देखिएगा अगर जो आपको राजनीति करनी है तो सरकार की कहीं कमियां है उसको आप दिखाते, जनता की बात को उठाने का काम करते, तो शायद जनता आपको समर्थन देती और साथ देती। लेकिन इस तरह की बातों से कहीं ना कहीं जो घृणा और विष वमन करने का काम कर रहे हैं उसे पूरे समाज, पूरे उत्तर प्रदेश ने, पूरे देश में एक तरह से पूरे सनातन धर्मी आहत महसूस कर रहे हैं। हिंदू समाज अपने आप को बहुत आहत महसूस कर रहा है। जो समाजवादी पार्टी में लोहिया जी ने भगवान राम का एक चित्रण बेहतरीन तरीके से किया था, और उस भगवान श्री राम और रामचरितमानस पे इस तरह से टिप्पणी अत्यंत निंदनीय है। हमें लगता है कि किसी भी तरीके से कोई भी पार्टी को नहीं इस तरह की बातें करना चाहिए, और ये समाजवादी पार्टी में जाकर के उसी को खाने का काम कर रहे हैं हमें लगता है। और समय रहते उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। जी स्वामी चक्रपाणी जी, एक सवाल और आपसे हम करना चाहते हैं क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, तो एक सवाल का जवाब और दे दीजिए कि जिस चौपाई को लेकर के इतना बवाल मचा हुआ है, इतना रार मचा हुआ है कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, वास्तव में इसका वास्तविक अर्थ क्या है? क्योंकि इसी को लेकर बवाल मचा हुआ है सर। देखिए बवाल कुछ नहीं मचा है, मचाने वाले तो शुरू से सनातन धर्म वेदों पे भी प्रश्न उठाया गया, शास्त्रों पे भी उठाया गया, मनुस्मृति पे उठाया गया। तो जो नकारात्मक है ना, तुलसीदास जी ने तो लिखा है जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत की तीन जैसी, इनको तो कमी निकालना है। ये शूद्र गवार ढोर पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, इसको अगर जो एक बता फिर 10 और लेके आएंगे। उनको आपत्ति सभी से, पूरे सनातन से है। और ये जो वो है शूद्र गवार ढोर पशु, किसने कहा इससे थोड़ा पूछिए तो। समुद्र जब वो हुए तो उन्होंने, समुद्र ने कहा कि भाई ये सब समझाने के अधिकारी है, इनको समझने का इनको अधिकार बनता है, चाहे शूद्र हो, ढोर हो, गवार हो और नारी हो, उनके प्रति सहानुभूति और समझाने की। तो वो एक पश्चाताप, एक क्षमा याचना करते हुए उन्होंने बोला। तो इस तरह की चीजों को उन्होंने जोड़ दिया जैसे। और एक वो काकभूसुंडी और गरुड़ जी का वो वार्तालाप है, उस बीच में उनके प्रसंगों को लाके खड़ा कर दिया कि अधम हमको कहा गया। तो ये कहने का मेरा मतलब है ना कि ये जानबूझ करके ये बखेड़ा खड़ा करना इनका उद्देश्य है। ये सोच रहे कि इस तरह की बोलने से महिलाएं, दलित समाज और तमाम लोग एकजुट हो जाएंगे, जबकि ऐसे कुछ नहीं होने, बल्कि और भी जो इनके पार्टी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं इनकी पार्टी को छोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ और सर्व समाज के लोग दुखी है, और सनातन धर्मी तो ऐसे आहत महसूस कर ही रहा। इसीलिए संत समाज अपनी व्यथा और अपनी विरोध प्रकट कर रहा है बार बार। तो उस पे भी उनकी टिप्पणी निश्चित रूप से आ रही है, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको स्वामी प्रसाद मौर्य जी को या तो अपना बयान वापस लेते हुए माफी मांगना चाहिए, और नहीं तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी को तत्काल इनको पार्टी से निकाले जाना चाहिए। जी बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद है, गौरव मिश्रा जी, बड़ी देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो गौरव मिश्रा जी, सवाल यहां पर यह है कि किसी चौपाई को किसी
किसी संदर्भ में कहा गया है और उसको गलत संदर्भ में प्रस्तुत कर दिया गया और उसको इस तरह से हवा बनाया जा रहा है समाज में, इसको लेकर आखिर बीजेपी कर क्या रही है? कुशवाहा जी देखिए, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने सीए और एनआरसी को देश के अंदर एक आंदोलन के रूप में खड़ा किया और गृह युद्ध जैसे हालात पैदा कर दिए और 56 लोगों की जानें चली गई दंगों में। जिन विषय को लेकर के आंदोलन किया था वो सरासर झूठा था, फेक था। उसी प्रकार आज स्वामी जी जिस तरीके से, स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से इस विषय को उठा रहे हैं, बिहार से चली हुई ये हवा, उसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये हिंदू समाज के अंदर एक ऐसा विष और ऐसा विद्रोह पैदा करना चाहते हैं जिससे कि हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनके अंदर फूट पड़ जाए। यद्यपि ये विशुद्ध रूप से धर्म से जुड़ा हुआ विषय है, इस पे धर्मावलंबी जो है, धर्म विशेषज्ञ जो है, धर्मगुरु वही अपनी राय स्पष्ट दे सकते हैं, लेकिन साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से धर्म को तोड़ने का प्रयास समाजवादी पार्टी की तरफ से मोर्चा संभाला गया है। और उसमें जो समाजवादी मुखिया की जो चुप्पी है वो साफ और स्पष्ट दिखाई दे रही है कि वो भी इस विषय को हवा दे रहे हैं कहीं ना कहीं से। और मेरा तो ऐसा मानना है कि भगवान श्री कृष्ण के ये अपने आप को फॉलोअर कहते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, उनका वंशज अपने आप को मानते हैं। तो भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने तो स्वयं गीता में कहा है, चातुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभाग। तो जहां गुण और कर्म के आधार पर वर्णों का निर्धारण हुआ है और उसमें भेद विभेद करना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन में ऐसी तमाम विशेषताएं मिलती हैं। जब संत शिरोमणि रविदास जी के गुरु, सवाल यहाँ पर यह है ना गौरव मिश्रा जी, सवाल यहाँ पर यह है कि जो सवाल मेरा है उसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। एक बार और हम आपसे सवाल करना चाह रहे हैं कि अगर रामचरितमानस की चौपाइयों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है समाज में और एक वर्ग विशेष के धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा रहा है, ऐसे में बीजेपी सरकार कर क्या रही है? क्या उसके हाथ में कुछ है भी करने को? नहीं, देखिए, ये तो पूरी तरह से समाज से जुड़ा हुआ विषय है। कई एफआईआर इनके ऊपर हुए हैं। इस तरह की मांग भी उठ रही है कि इस तरह का कानून पारित किया जाए कि इस तरह का कोई दुष्कृत्य न कर सके किसी धर्म ग्रंथ के साथ। तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं कि जनता जब इन्हें सजा देगी और निश्चय ही इस पर कानून भी जरूर बनेगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीरता से पूरे विषय को देख रही है और ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प ही था कि कहीं ना कहीं आज जो शिलाएं आकर के अयोध्या में रखी गई हैं और लाखों लोग उसके दर्शन के लिए उमड़ते हुए चले आए हैं, उसका खौफ, उसका भय एक बार फिर समाजवादी पार्टी को दिखने लगा है कि किस तरीके से जनता का मनोभाव उस अयोध्या की तरफ झुक रहा है, भगवान राम के मंदिर की तरफ झुक रहा है। तो इसलिए किस तरीके से विष घोला जाए, उस विषय को किस तरीके से डाइल्यूट किया जाए, कमजोर किया जाए, उसको लेकर के ये अभियान हम आपके पास आएंगे सर, हम आपके पास आएंगे रविंद्र सिंह जी, हम एक बार फिर आपके पास आ रहे हैं। हम आपसे सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बातें कही हैं रामचरितमानस की चौपाइयों के बारे में, उसे सही मानते हैं या गलत मानते हैं? जो प्रश्न आप मुझसे पूछ रहे हैं इसका उत्तर माननीय सुप्रीम कोर्ट दे चुके हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का 1997 में एक आदेश आया था कि जिसका संज्ञान एफआईआर के रूप में संविधान ले ले, जिसकी जांच शुरू हो जाए, उस पे किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है। अगर वह करता तो संविधान विरोधी है। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर है। और रामचरितमानस की चौपाइयों पे टिप्पणी किया जा सकता है, ऐसा आदेश आया। दूसरे प्रश्न पे आ रहा हूँ जी, अब दूसरे प्रश्न पे आ रहा हूँ जी कि इस प्रकार की नकारात्मक टिप्पणियां भारतीय जनता पार्टी के हरदोई के एक बड़े नेता कर चुके हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री कर चुके हैं, माता सीता को टेस्टी बेबी बता दिया था, वर्तमान एक मंत्री कह चुका है, भगवान श्री राम को अभय संतान बता दिया था। उसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र बताता है। अब जो आपने प्रश्न पूछा कि इन चौपाइयों का क्या किया जाए,
ये चौपाइयां राजनीतिक परिधि से बाहर हैं। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, केंद्र में, राज्य में एक शास्त्रार्थ करवा ले, जैसे आदि शंकराचार्य महर्षि शंकर चले थे केरल से, और उन्होंने केवल शास्त्रार्थ के बलों पे बहुत सारी परिस्थितियों को बदल दिया था। तो यह भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी की बैठ के करा ले, क्योंकि जो अवधी भाषा में लिखा गया है उसका हिंदी में क्या अर्थ होगा, इसको शास्त्रार्थ उनको करा लेना चाहिए। जी गौरव मिश्रा जी, और एक चीज और ऐड कर दे, खुली चुनौती जिस बात को हम लोग कह रहे हैं कि एक वर्ग है जिसको बाबा साहब जी ने शेड्यूल कास्ट कह दिया, तो ऐसे लोगों को हम लोग समाज में रहते हैं और देखते हैं, उनको पानी नहीं पीने दिया जाता है, मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता है। इसका शिकार हमारे पूर्व राष्ट्रपति महोदय हो गए। तो इनके साथ जो एट्रोसिटीज, अत्याचार होते हैं, क्या हम उनके लिए नहीं बोलेंगे? फिर राजनीति किसकी करेंगे? उनके लिए जरूर बोलेंगे। आप कहते हो गौरव मिश्रा जी जवाब दीजिए। ये जब शासन में रहे तो सबसे अधिक शूद्रों की बस्तियों को जलाने का काम करते थे, मायावती जी के ऊपर जानलेवा हमला करते थे। आज ये खुद को शूद्र बता करके उनके वोट बैंक को हथियाना चाहते हैं, और इनकी सच्चाई एक एक व्यक्ति जानता है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचने की जरूरत है। ये वही पार्टी है जिसने एससी और एसटी दोनों को देश का राष्ट्रपति बनाया। आज यही वो पार्टी है जो सबसे अधिक 45 करोड़ खाते खुले हैं, तो उसमें जो सबसे कमजोर वर्ग के लोग थे, जो इसी वर्ग से आते हैं, उनके खाते खुले हैं। सबसे अधिक अगर उज्ज्वला योजना में चूल्हे दिए गए हैं, गैस सिलेंडर दिए गए हैं, तो उसी वर्ग को गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास दिए गए हैं। ऐसे तमाम फ्लैगशिप योजनाएं जो है, उसका सर्वाधिक लाभार्थी अगर कोई है तो वो जो गरीब वर्ग है, जो समाज का सबसे अंतिम वर्ग है, व्यक्ति है, उसको ऊपर लाने के लिए हमारी योजनाएं काम कर रही है। ये जब शासन में रहते हैं तो क्या करते हैं? ये शासन में रहते हैं तो तांडव करते हैं, विशुद्ध रूप से अत्याचार करते हैं, अपराध का एक नंगा नाच करते हैं। और आज इनको याद आ रहा है शूद्र, और याद आ रहा है पिछड़े लोग। आज मुझे लगता है कि समाज इनकी सच्चाई को भली भांति जानता है, और इनके इस कारस्तानी का दंड भी समाज देगा। यही वोटर इनको दंड देंगे। वो दिन दूर नहीं कि आप देखिएगा ऐसे लोगों का नामो निशान मिट जाएगा उत्तर प्रदेश और भारत की राजनीति से, और मिट ही रहा है। जी ठीक है, हम आपके पास आएंगे। जी हमारे साथ पंडित ऋषि आचार्य जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू धर्म गुरु हैं आप, हमारे साथ देर में जुड़े। लेकिन चर्चा चल रही है रामचरित मानस की चौपाइयों पर दिए गए स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद उठे बवाल पर। क्या कहेंगे आप? स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है उसे उचित मानते हैं, अनुचित मानते हैं? किस तरह से देखते हैं इसे आप? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो बयान है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है हम सनातनियों के लिए। सनातनियों का देश है, और रामचरित मानस को स्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी चौपाई को आप ले ले, देखी रही भावना देखी कैसी, प्रभु देखी मूरत दिन तैसी, है ना। तो अब जिस भावना से किसी चौपाई को आप ले लीजिए, किसी चौपाई को किसी भावना से ले लेंगे, हाँ, सद्भावना से लेंगे तो उसका अलग होगा, दुर्भावना से लेंगे तो उसका असर दूसरा होता है। तो यहाँ पे जो एक चौपाई आई जिसको उन्होंने कहा ढोल गवार सुत नारी, हाँ, इससे जो ताड़ना शब्द आया हुआ है, हाँ, इस ताड़ना का अर्थ क्या है? ताड़ना का अर्थ होता है, हमारे यहाँ गाँव में लोग सोचते हैं ताड़ना मतलब मारना होता है या पीटना होता है। ऐसा होता नहीं है। ताड़ना का मतलब होता है किसी चीज को निगाह पूर्वक देखना, मतलब एकाग्र होकर नजर बनाए रखना, नजर बनाए रखना। जी, नजर बनाए रखना, ये एक अर्थ होता है। अब तर्क का कुतर्क किया जाए, अर्थ का अनर्थ लगाया जाए तो उसकी बातें अलग होती है। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे ताड़ना का अर्थ जो है ये है। निश्चित रूप में स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इसको समझना चाहिए, जो इससे हिंदुओं को हिंदू पक्ष जो है आहत हुआ है। मैं तो यही कहना चाहूंगा। लेकिन एक सवाल और है कि अभी जो सपा प्रवक्ता रविंद्र सिंह जी ने कहा है कि अवधी भाषा में ये रामचरितमानस लिखी गई है और इस पर शास्त्रार्थ करा लिया जाए इनकी चौपाइयों पर, कि इसके मायने क्या होते हैं। जी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए रविंद्र सिंह जी से मैं बोलना चाहूंगा
कि देखिए किसी चीज का दो पक्ष होता है, किसी चीज का दो पक्ष होता है। अगर धनात्मक सोच के साथ किसी पक्ष को लेते हैं तो उसका प्रभाव सुंदर होता है, और अगर किसी भी चीज में दोष निकालना चाहेंगे हम तो तमाम चीज निकल जाती है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। वाल्मीकि रामायण में शंभुक ऋषि का वर्णन आता है। हम जानते हैं कि वाल्मीकि किस वर्ण के थे और अपने कर्म से कहाँ पर पहुंचे, और शंभुक ऋषि के बारे में उन्होंने लिखा है मतलब ऐसा हुआ। तो ऐसा ये दुर्भावनापूर्ण बातें हैं, इसमें कुछ भी मैं तो इसमें कोई दम इनकी बातों का कोई दम नहीं समझता। कहने के लिए तो तमाम लोग कहते हैं, कहते रहे, कोई इसका मतलब नहीं है, लेकिन उसका जो सही अर्थ है, तारनाक अर्थ होता है, नजर गड़ाए रहिए, यही अर्थ होता है, और किसी को मानना चाहिए। बस हम यही चाहेंगे। और अब कहने के लिए तो तमाम चीजें जो जिससे कह दिया, मैं तो एक चीज करता हूँ, अपने यहाँ सनातन धर्म पे लोग आक्षेप उठाते हैं, आप किसी दूसरे धर्म पे उठा के देखिए, आप किसी दूसरे धर्म पे उठा के देखिए तो उसका क्या परिणाम होता है, कहिए। रविंद्र सिंह जी जवाब दीजिए। रविंद्र सिंह जी जवाब दीजिए, किसी धर्म के बारे में, हमारे पास समय बहुत कम है। जैसे आप यहाँ सनातन धर्म का यही एक व्यवस्था है जिसमें आप किसी चीज को लेके आप बोल रहे हैं, आप दूसरे किसी धर्म के बारे में बोल के देखिए जी, दूसरे किसी धर्म के बारे में बोल के देखिए, आपको उत्तर स्वयं मिल जाएगा जी। यहाँ पे सिर्फ मैं जवाब दे रहा हूँ धर्मों पे ही। सबसे पहले तो स्वामी जी ने आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। शास्त्रार्थ कराना कोई गलत नहीं है, यह वैदिक धर्म की परंपरा रही है जी। इसका उत्तर ही नहीं दिया उन्होंने। ये कहते हैं दूसरे धर्म पे उठा के देखिए, तो अगर दूसरे धर्म पे उठा के देखते हैं तो ईसाई के अंदर स्वयं भी उठा है, कैथोलिक बन गए हैं, प्रोटेस्टेंट बन गए हैं। इस्लाम धर्म के अंदर स्वयं ही उठा है, शिया बन गए हैं, सुन्नी बन गए हैं, और लगभग 336 मजहब हैं। अब हम अपने वैदिक धर्म पे आते हैं, हमारे वैदिक धर्म में ही 4 धर्म बन गए। वर्तमान में वैदिक धर्म को हम लोग हिंदू बोलते हैं। पहला वैदिक धर्म से बना वो जैन धर्म बना, फिर बौद्ध धर्म बना, फिर सिख धर्म बना, फिर करीब 3000 वैदिक धर्मों में इसमें हिम्मत कहाँ की बात आ गई? सारे धर्मों में डालू, हिंदू धर्म नहीं है, सनातन धर्म है। धर्म सनातन है, हिंदू नहीं। सनातन धर्म है, सनातन धर्म की बात नहीं है। आपको मालूम ही नहीं है, धर्म वैदिक है, सनातन धर्म है, आपको नहीं पता, रिलीजन है। सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म है, सनातन कोई धर्म नहीं है, वैदिक धर्म है ये। अध्ययन करिए, ये आपको मालूम ही नहीं है। पहले आधा अधूरा जानकारी लेकर जनता को गुमराह करने का काम मत करिए। सनातन नाम का कोई धर्म नहीं है, रिलीजन है, पंथ है, केवल एक सनातन है। किसी भी धर्म में दिखा देंगे, संस्कृति वैदिक धर्म में ऐसा हो गया। जो मैंने प्रश्न उत्तर दिया ना तो सुनने दीजिए, आप बीच से मत बोलिए। तो सारे धर्मों ने देखेंगे उसका अर्थ वो होता है। गौरव जी, सारे धर्मों ने अपने अंदर जो कमियां है सुनिए, उसके खिलाफ खड़ी हुई है। मेरी बात को सुनिए। तो जो इन्होंने प्रश्न किया उसका उत्तर यही है कि विश्व में जितने भी धर्म है, धर्म में सारे धर्म बात अपने अंदर की कर्मियों पे उतारा है, और अलग अलग बात रामचरितमानस की है, बात रामचरितमानस की है, मातृशक्ति को सम्मान देने की परंपरा, और हम लोग धर्म खोजने चल पड़े। तमाम तीज पर्व जो मनाते हैं उसमें मातृ सत्ता को सम्मान देने की परंपरा है। हम लोग गाय को माता करते, गौ को माता करते, गंगा को माता करते, धरती को माता करते। ठीक है सर, हमारे पास समय की कमी है, घड़ी की सुइयां इजाजत नहीं देती कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का। तीनों मेहमान आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर यह देखा जा रहा है कि रामचरितमानस पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है, और यह विवाद कहां तक बढ़ेगा ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन सवाल यह है कि धर्म पर राजनीति करने वालों का जो धंधा है वो कितना चलेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।